हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज की क्लास में हम लोग किसी भी वाक्य को पास्ट में बदलना सीखेंगे, यानी कि वर्तमान काल के किसी भी वाक्य को भूतकाल में बदलना सीखेंगे, यानी कि प्रेजेंट के वाक्य को पास्ट में बदलेंगे। समझ से आती है ना इस चीज में? आज की क्लास के बाद नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्के तौर पर पता चल जाए। आप सीधे सीधे हमें कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो, और हमारी क्लासेस को अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर कर सकते हैं शेयर। क्यों? क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप शेयर करेंगे तो भाई किसी का भला हो जाएगा, तो डेफिनेटली डू शेयर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो बड़ा आसान सा है, मुझे पता है आप सबको ये वाक्य आता ही होगा। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। ये कैसा वाक्य है? ये प्रेजेंट का वाक्य है ना? इसका अनुवाद क्या हो जाता है? आई गो। ये तो भाई सबको आता है, मैं जाता हूं, आई गो। इसी को अगर आपको भूतकाल में बोलना हो, यानी कि पास्ट में बोलना हो, तो क्या हो जाएगा? मैं जाता था, मैं जाता था, आई वेंट। तो आप दोनों अंग्रेजी के वाक्यों को जरा ध्यान से देखिए और समझिए दोनों वाक्यों में फर्क क्या आ गया। एक पहले वाले वाक्य में आई है और गो है, दूसरे वाले वाक्य में भी आई है, लेकिन अब गो नहीं है, अब वेंट है। क्या है? वेंट है। तो क्या हो गया? गो क्या बन गया? यहाँ पे वेंट बन गया, है ना? गो वेंट बन गया। तो फर्क इतना ही सा आया कि गो जो है वो वेंट हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे ये समझना जरूरी है। चलिए देखिए, इसके लिए स्ट्रक्चर जानना होगा। स्ट्रक्चर आपके सामने है। आपको जब भी आई, यू, वी या दे दिखे सब्जेक्ट पे, ठीक है, उसके साथ V1 लगा हुआ है, सीधी सी बात है, उसके साथ तो V1 ही लगेगा। जैसे यहां पर आई के साथ गो लगा हुआ है, तो गो क्या है? गो V1 है। इसको जब बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट्स तो सेम हमारे रह जा रहे हैं, आई, यू, वी, दे जो भी है वो रह जाएगा, लेकिन V1 के जगह पर V2 हो जाएगा, यानी कि गो के जगह पे क्या हो गया? वेंट हो गया। तो गो का V2 क्या है? वेंट है। सिंपल सी बात है, एकदम आसान है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं जा रहा हूं। अगला वाक्य हमारे पास क्या है? मैं जा रहा हूं। क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, यही होगा। अच्छा, इसको अगर पास्ट में करेंगे, मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, क्या हो गया? आई वॉज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। अब दोनों अंग्रेजी के वाक्यों को ध्यान से देखिए, क्या नजर आ रहा है दोनों वाक्यों में? सिमिलैरिटी सबसे पहले देखिए क्या नजर आ रहा है। दैट इज आई गोइंग पहले वाले वाक्य में भी है, आई गोइंग दूसरे वाले वाक्य में भी है। फर्क क्या हो गया? एम जो है वो वॉज बन गया, यानी कि प्रेजेंट में एम है तो पास्ट में क्या बन गया? वॉज बन गया, राइट? अच्छा, इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट? चलिए देखते हैं। आपको जब भी दिखे आई, यू, वी, दे, तो उसके साथ तो या तो एम लगा हुआ दिखेगा या तो आर लगा हुआ दिखेगा और प्लस V4 दिखेगा। आई है तो एम दिखेगा और बाकी यू, वी, दे अगर हैं तो आपको आर लगाना है। आर दिखता है, उसके साथ V4 लगा है। V4 कौन सा होता है भाई? जिसमें ING लगा हुआ होता है, जैसे गो प्लस ING, गोइंग, राइट? अच्छा, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको जब अनुवाद आप मतलब इसको जब आप पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट सेम रह जाएगा। अगर आई होगा तो आई, यू, वी, दे जो रहेगा वो रह जाएगा। उसके साथ क्या बन जाएगा? या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा और साथ में V4 ही रहेगा। कहां पे कन्वर्ट हो रहा है? ध्यान से सुनिए फिर से। एम या आर रहेगा, वो वॉज या वर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल साफ है बात यहां तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वाक्य हम लोग देखते हैं। अगला वाक्य है मैं जा चुका हूं। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? मैं जा चुका था। इसको पास्ट में बोलेंगे तो क्या आएगा? मैं जा चुका था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। अब दोनों वाक्यों में टैली करिए, देखिए क्या है।
आई गॉन दोनों में दिख रहा है। क्या कन्वर्ट हो गया? हैव जो है वो हैड बन गया। क्या हो गया? हैव जो है वो अब क्या बन गया? हैड बन गया। बस इतना ही फर्क आया। चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए, बेहतर समझ आएगा। आई यू वी दे प्लस हैव प्लस V3 है ना। V3 कौन सा? गो का V3 क्या है? गॉन है। ठीक है, आई यू वी दे प्लस हैव V3 अगर रहे तो आपको क्या करना है? आई यू वी दे हैव के जगह पे हैड कर देंगे और बाकी सेम रह जाएगा। V3 यहां पे भी रह जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है वाक्य, मैं खाता आ रहा हूं। मैं खाता आ रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग। इसको अगर आपको कन्वर्ट करने के लिए मैं बोलूं पास्ट में करने के लिए तो क्या बोलेंगे? हिंदी वाले को करिए सबसे पहले। क्या हो जाएगा? मैं खाता आ रहा था। मैं खाता आ रहा था। अब देखिए क्या हो गया इसका अनुवाद? आई हैड बीन ईटिंग। चेंज क्या आया देख लीजिए। आई ईटिंग दोनों वाक्यों में है। एक हैव बीन है जो हैड बीन में बदल गया। हैव बीन किस में कन्वर्ट हो गया? हैड बीन में बदल गया। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। आई यू वी दे प्लस हैव बीन प्लस V4, ये स्ट्रक्चर पास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई यू वी दे प्लस हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पे भी अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो हैव हैड में बदल जा रहा है। बस बीन तो पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी बीन है ना। V4 उसमें भी लगा है, V4 इसमें भी लगा हुआ है। बस हैव जो है वो हैड में बदल गया, मतलब हैव बीन बन गया हैड बीन। यहां तक एकदम क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वाक्य है, वह जाता है। वह जाता है, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। अच्छा, इसको अनुवाद करने के लिए कहूं अगर पास्ट में तो क्या हो जाएगा? वह जाता था। वह जाता था, ही वेंट। वह जाता था, ही वेंट। दोनों वाक्यों में डायली करिए। दोनों वाक्यों में ही दिख रहा है आपको, लेकिन एक वाक्य में गोज है और एक वाक्य में वेंट है। यही फर्क है दोनों वाक्यों में। चलिए स्ट्रक्चर में जानते हैं क्या होगा। ही शी इट या कोई भी नाम जब भी इससे कोई वाक्य बनता है तो उसमें V1 के साथ S या ES लगता है। ये उम्मीद है इतने दिनों से आपको पढ़ा रही हूं, आपको पक्के तौर पे पता चल गया होगा कि V1 प्लस S या ES लगता है। ठीक है, सिर्फ V1 नहीं लगेगा, उसके साथ V1 के साथ S या ES लगेगा। कैसे जानना चाहते हैं? चलिए वापस आइए स्क्रीन पर। देखिए गोज है यहां पर, तो देखिए अगर V1 की मैं बात करूं तो V1 क्या होता है? गो होता है। यहां तक बात क्लियर है सबको? अच्छा, इसमें मैंने क्या बोला कि ही शी इट और किसी भी नाम के साथ जब ये जाएगा तो या तो S लग जाएगा या तो ES लग जाएगा। तो गो के साथ ES लगेगा, क्या बन गया? गोज। क्या बन गया? गोज। V1 प्लस ES लग गया। ठीक है, अच्छा V1 के साथ कब S लगेगा कब ES लगेगा, इसके ऊपर अगर क्लास चाहिए कमेंट करके मुझे बताइए। इसके ऊपर मुझे पता है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर भी मैं क्लास लेकर के आऊंगी। ठीक है, चलिए अब इस पे वापस आते हैं। तो अब इसको अगर कन्वर्ट करना हो आपको, अगर इसको पास्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा? कहां पे फर्क आ रहा था? V1 मतलब गोज जो है वो वेंट बन जा रहा था, है ना। तो V1 क्या हो जा रहा है? V2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि गो का V2 क्या है? वेंट है। तो ही शी इट नेम प्लस V1 प्लस S या ES जो लगेगा शब्द में, उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ही शी इट और कोई भी नाम साथ में V2, यानी कि ही अगर रहेगा तो ही, शी रहेगा तो शी, इट रहेगा तो इट या कोई नाम रहेगा तो नाम। ये तो नहीं चेंज हो रहा था, ही था, दोनों जगह ही हो गया, लेकिन चेंज कहां पे आ रहा था? V1 की जगह पर V2 हो जा रहा था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। वह जा रहा है, अगला वाक्य है हमारे सामने। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। इसको अनुवाद करने अगर बोलूं तो क्या करेंगे? पास्ट में हिंदी में करिए। वह जा रहा था। समझ में आ रही है? वह जा रहा था हो गया। अच्छा, अब इसकी अंग्रेजी देखिए क्या है। ही वॉज गोइंग। दोनों अंग्रेजी वाक्यों में टैली करिए, क्या दिख रहा है आपको? ही गोइंग दोनों जगहों पे दिख रहा है। इज जो है ऊपर वाले में, नीचे वाले में वॉज बन जा रहा है। यही फर्क दिख रहा है दोनों वाक्यों में आपको। इज क्या बन जा रहा है? वॉज बन जा रहा है।
यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ही, शी, इट, नेम प्लस इज प्लस V4। V4 क्या होता है, बार बार बताती हूं, कंफ्यूज होते हैं। V1 प्लस ING मतलब V प्लस ING है ना, V4। गोइंग, गो के साथ ING लग गया तो V4 बन गया, ये है ना। ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ही, शी, इट और नेम प्लस इज प्लस V4 क्या बन जाएगा, ही, शी, इट, नेम्स प्लस वॉज प्लस V4। इज जो है वो वॉज बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इज जो है वो वॉज बन जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास, वह जा चुका है। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह जा चुका था, पास्ट में कन्वर्ट कर दिया हमने। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। दोनों वाक्य में डायली करिए, क्या दिख रहा है, ही गॉन दोनों में है। हैज जो है वो नीचे वाले में हैड बन गया बस। जब ये वाक्य पास्ट में कन्वर्ट हुआ तो हैज जो है वो हैड बन गया। देख रहे हैं कितना आसान है। एवे मतलब लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसा है नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ही गॉन दोनों में है। हैज एक ही शब्द तो बदल रहा है, हैज जो है वो हैड बन जा रहा है। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ही, शी, इट, नेम्स प्लस हैज प्लस V3 गो का V3 गॉन है ना, इसको याद रखना पड़ेगा। ही, शी, इट और कोई भी नाम प्लस हैज प्लस V3, ये प्रेजेंट में है वाक्य। अगर तो इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही, शी, इट, नेम हैज के जगह पे हैड प्लस V3, कोई बदलाव नहीं V3 में। V3 ऊपर भी, V3 नीचे भी, बस हैज जो है वो हैड बन गया। राइट? आगे बढ़ते हैं। वह खाता आ रहा है। अगला वाक्य है हमारे सामने, वह खाता आ रहा है। कन्वर्ट करिए इसको तुरंत पास्ट में। वह खाता आ रहा था। हिंदी में तो बड़े आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, नहीं? वह खाता आ रहा था, वह खाता आ रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हैज बीन ईटिंग। ही हैज बीन ईटिंग। इसको कन्वर्ट करेंगे, वह खाता आ रहा था तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन ईटिंग। ही हैड बीन ईटिंग। दोनों वाक्यों में डिफरेंस देखिए क्या है, ही ईटिंग दोनों में है, बीन भी है दोनों में, दिख रहा है आपको, ही बीन ईटिंग दोनों में है। फर्क कहां पे आ गया, हैज और हैड में। इसको अगर कंबाइन करके देखें तो हैज बीन हैड बीन बन गया। राइट? हैज बीन हैड बीन बन गया। क्लियर हो गई बात? चलिए स्ट्रक्चर देखिए। ही, शी, इट और कोई भी नाम अगर हो, साथ में हैज बीन और V4 हो, ये प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में बदलेंगे तो ही, शी, इट, नेम तो सेम रह जाएगा, हैज बीन हैड बीन बन जाएगा और V4 ही रह जाएगा। ठीक है? चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मैं एक शिक्षक हूं। थोड़ा हटके वाक्य देखेंगे अब हम लोग, है ना। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। बड़ा आसान है, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। इसको कन्वर्ट करिए पास्ट में, मैं एक शिक्षक था, मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर। दोनों वाक्यों में डायली करिए, आई अ टीचर, आई अ टीचर। दोनों ही वाक्यों में है, एम यहां पर वॉज बन गया, एम जो है यहां पर वॉज बन गया। स्ट्रक्चर जान लेते हैं इसका। आई प्लस एम प्लस नाउन, आई प्लस एम प्लस नाउन जब हो वो बन जाएगा पास्ट में आई प्लस वॉज प्लस नाउन, यानी कि एम जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो गया, बाकी सेम। बढ़ते हैं आगे। वह एक चिकित्सक है। चिकित्सक कौन होता है भाई, डॉक्टर, है ना। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो वह एक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर था, क्या बन गया, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर। दोनों वाक्यों में डायली करिए, ही अ डॉक्टर दोनों में है। इज जो है वहां पे नीचे वॉज बन गया, इज जो है प्रेजेंट में था, पास्ट में कन्वर्ट हुआ तो वो वॉज बन गया। चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। ही, शी, इट या कोई भी नाम हो और इज हो, साथ में नाउन लगा हुआ हो, वो जब पास्ट में कन्वर्ट होगा तो ही, शी, इट और कोई भी नाम अगर हो वो तो सेम रह जाएगा, नाउन भी सेम रह जाएगा, इज जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, इज वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखिए। वे शिक्षक हैं,
वे शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। कन्वर्ट करते हैं इसको, वे शिक्षक थे, पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, वे शिक्षक थे, दे वर टीचर्स, दे वर टीचर्स। तो देखिए यहाँ पे दे टीचर्स दोनों ही अंग्रेजी वाक्यों में सेम है। आर क्या बन गया, पास्ट में वर बन गया। आर के जगह पर क्या बदलाव आया, आर जो है वो नीचे वर बन गया। स्ट्रक्चर देख लीजिए, यू वी दे प्लस आर प्लस नाउन, ये प्रेजेंट का है। पास्ट में यू वी दे प्लस वर प्लस नाउन, तो दोनों स्ट्रक्चर्स भी अगर आप देखेंगे तो आर जो है वो वर बन रहा है, बाकी स्ट्रक्चर भी सेम दिख रहा है ना, क्योंकि वाक्य में तो हमने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है वह मदद करेगा। अगला वाक्य हमारे पास, वह मदद करेगा, ही विल हेल्प, ही विल हेल्प। इसको कन्वर्ट अगर करें हम लोग तो क्या बन जाएगा, वह मदद करेगा, वह मदद करेगा, लेकिन पास्ट में कन्वर्ट होके ये बन गया अंग्रेजी में ही वुड हेल्प, ही वुड हेल्प। समझिए दोनों में फर्क क्या है। जब आप वुड लगा देते हैं किसी वाक्य में तो वो संदेश पद बन जाता है, कंपलसरी नहीं है कि वो मदद करे ही आपकी, संदेह जो है यहां पर बना हुआ रहता है, इसीलिए विल के जगह पर वुड का कन्वर्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर जान लेंगे। ही शी इट नेम या यू वी दे प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर है पहले वाले का। इसको जब पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फुल स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस वुड लग जाएगा, विल के जगह पर वुड लग जाएगा। ठीक है, इसमें सारे कुछ है, आई यू वी दे ही शी इट नेम्स प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स OW, है ना। अगला है मैं तैर सकता हूं, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम, स्विम मतलब तैरना, मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। इसको बदलिए पास्ट में, मैं तैर सकता था, मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम, आई कुड स्विम। दोनों वाक्यों में टैली करते हैं, चलिए, आई स्विम दोनों में है, कैन बन गया इसमें कुड, इतना ही फर्क आया। चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए, आई यू वी दे ही शी इट या कोई भी नाम अगर हो, साथ में कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स हो, इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा आई यू वी दे ही शी इट नेम्स प्लस कैन के जगह पर कुड और V1 प्लस अदर वर्ड्स OW, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वाक्य है हमारे पास, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। पास्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी, गाड़ी थी, जो कह लीजिए एक ही बात है। मेरे पास एक कार थी या मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, यही हो जाएगा इसको जब आप पास्ट में बदलेंगे। चलिए क्या फर्क है दोनों वाक्यों में, टैली करिए, आई अ कार, आई अ कार दोनों में सेम है, हैव क्या बन जा रहा है, हैड बन जा रहा है, यही फर्क आ रहा है, हैव क्या बन जा रहा है, हैड बन जा रहा है। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आई यू वी दे प्लस हैव प्लस नाउन बन जा रहा है, आई यू वी दे प्लस हैड प्लस नाउन प्लस हैड प्लस नाउन। क्लियर यहां तक। चलिए अगला वाक्य है हमारे पास, ही हैज अ मोबाइल, ही हैज अ मोबाइल मतलब उसके पास एक मोबाइल है, ये प्रेजेंट में वाक्य है, उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसके पास एक मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था, ही हैड अ मोबाइल। इसका चलिए दोनों में देखिए क्या है, ही अ मोबाइल, ही अ मोबाइल दोनों में है, हैज जो है वो हैड बन जा रहा है, राइट। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ही शी इट या कोई भी नाम प्लस हैज प्लस नाउन बन जा रहा है, ही शी इट कोई भी नाम प्लस हैड प्लस नाउन मतलब हैज जो है वो क्या बन जा रहा है, हैड बन जा रहा है, राइट। अच्छा अगला वाक्य हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग, मैं खाने वाला हूं, रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं ये वाक्य, मैं खाने वाला हूं। इसको अनुवाद करेंगे तो मैं खाने वाला था,
मैं खाने वाला हूं, मैं खाने वाला था। हिंदी अनुवाद तो बड़ा आसान है। मैं खाने वाला हूं, अंग्रेजी होगी इसकी आई एम अबाउट टू ईट। आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। आई वॉज अबाउट टू ईट। वाक्यों में टैली करते हैं, आई ईट दोनों में है, लेकिन एम अबाउट टू बन गया वॉज अबाउट टू। एम अबाउट टू प्रेजेंट में बन गया पास्ट में वॉज अबाउट टू। स्ट्रक्चर जान लीजिए अब इसका। आई एम अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, OW यानी कि अदर वर्ड्स है ना, वो बन जाएगा आई प्लस वॉज अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, चलिए। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। वह खाने वाला है, ही इज अबाउट टू ईट। वह खाने वाला था, ही वॉज अबाउट टू ईट, है ना। क्या हो गया दोनों में, ही ईट। इज अबाउट टू बन गया वॉज अबाउट टू। स्ट्रक्चर जान लीजिए, ही शी इट या कोई भी नाम प्लस इज अबाउट टू प्लस V1 प्लस OW बन जाएगा ही शी इट या कोई भी नाम वॉज अबाउट टू प्लस V1 प्लस OW। इज अबाउट टू बन गया वॉज अबाउट टू। वे जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वे जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। वे जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। दोनों में क्या फर्क आ जा रहा है, आर अबाउट टू बन रहा है वर अबाउट टू। स्ट्रक्चर जान लीजिए, यू वी दे प्लस आर अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन गया यू वी दे प्लस वर अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। मुझे खाना चाहिए, आई हैव टू ईट। मुझे खाना चाहिए, आई हैव टू ईट। मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। दोनों में क्या फर्क आ गया, आई ईट सेम है, हैव टू बन गया हैड टू। स्ट्रक्चर जान लेते हैं, आई यू वी दे प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन गया आई यू वी दे प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। हमें दौड़ना है, वी हैव टू रन। हमें दौड़ना पड़ा, वी हैड टू रन। स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या इन दोनों में फर्क आया वो पहले जान लीजिए। हैव टू बन गया हैड टू। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, आई यू वी दे प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन गया आई यू वी दे प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अगला वाक्य है, उसे खाना है, ही हैज टू ईट। इसको कन्वर्ट करेंगे, बन जाएगा उसे खाना था, ही हैड टू ईट। तो हैज टू बन गया हैड टू। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ही शी इट या कोई भी नाम प्लस हैज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन जा रहा है ही शी इट या कोई भी नाम प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अगला वाक्य है, मैं यह करता हूं। प्रेजेंट में है वाक्य, है ना। मैं यह करता हूं, आई डू इट। आई डू इट। यह मैंने किया, आई डिड इट। पास्ट में, यह मैंने किया, आई डिड इट। स्ट्रक्चर जान लीजिए, आई यू वी दे प्लस डू प्लस OW बन जाएगा आई यू वी दे प्लस डिड प्लस OW। इन दोनों वाक्यों में देखिए डू और डिड का फर्क आया। ऊपर डू था, नीचे पास्ट में जब आया तो डिड हो गया। स्ट्रक्चर में भी सेम फर्क आया, जब डू था नीचे डिड हो गया। अगला है, वह करता है, ही डज इट। वह यह करता है, ही डज इट। यह उसने किया, ही डिड इट। यह उसने किया, ही डिड इट। दोनों वाक्यों में क्या फर्क आया, डज जो है वो डिड बन गया, बाकी तो सेम है, यहां पे तो कोई समस्या नहीं है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ही शी इट नेम प्लस डज प्लस अदर वर्ड्स बन जाएगा ही शी इट नेम प्लस डिड प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। मैं खेलने जा रहा हूं, अगला वाक्य हमारे सामने, मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं खेलने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू प्ले। दोनों में क्या फर्क है, एम गोइंग टू बन गया वॉज गोइंग टू। अच्छा, स्ट्रक्चर भी अब जान लेते हैं हम लोग, आई प्लस एम गोइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन जाएगा आई प्लस वॉज गोइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स।
यानी कि एम गोइंग टू बन जाएगा वॉज गोइंग टू। अगला वाक्य है वह खाने वाला है, ही इज गोइंग टू ईट। वह खाने वाला था, ही वॉज गोइंग टू ईट। ठीक है, वह खाने वाला है, वह खाने वाला था, ही वॉज गोइंग टू ईट। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं इसका। मतलब इज गोइंग टू क्या बन गया है, वॉज गोइंग टू बन गया। ठीक है, ही शी इट और कोई भी नाम बन गया, ही प्लस इज गोइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन जा रहा है ही शी इट कोई भी नाम वॉज गोइंग टू, मतलब इज गोइंग टू बन जा रहा है वॉज गोइंग टू। ठीक है, चलिए यहां पर देख लीजिए वह खाने जा रहा है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, वह खाने जा रहा है हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, जा रहा है, राइट, ये बन जाएगा वह खाने जा रहा था, यहां पे याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दे आर गोइंग टू रन, दे आर गोइंग टू रन, वे दौड़ने जा रहे हैं। दे वर गोइंग टू रन, वे दौड़ने जा रहे थे। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। आर गोइंग टू बन जा रहा है वर गोइंग टू, है ना, आर गोइंग टू बन जा रहा है वर गोइंग टू। यू वी दे प्लस आर गोइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन जा रहा है यू वी दे प्लस वर गोइंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं खाने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू ईट। मैं खाने में सक्षम था या मैं खा पा रहा था, आई वॉज एबल टू ईट। एम एबल टू बन गया वॉज एबल टू। स्ट्रक्चर में भी सेम आ जाएगा, आई एम एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन गया आई वॉज एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। वह दौड़ने में सक्षम है, ही इज एबल टू रन। वह दौड़ने में सक्षम था, ही वॉज एबल टू रन। इज एबल टू बन गया वॉज एबल टू। स्ट्रक्चर जान लीजिए, ही शी इट नेम्स प्लस इज एबल टू प्लस V1 प्लस OW बन गया ही शी इट नेम्स प्लस वॉज एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अगला है वे खाने में सक्षम हैं, दे आर एबल टू ईट। वे खाने में सक्षम थे, दे वर एबल टू ईट। आर एबल टू बन गया वर एबल टू, है ना। अच्छा स्ट्रक्चर जान लीजिए, यू वी दे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स और बीच में है आर एबल टू। यू वी दे प्लस आर एबल टू बन गया यहां वर एबल टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, राइट। अच्छा, आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे जाना था, आई वॉज टू गो, एम टू बन गया वॉज टू। स्ट्रक्चर में भी सेम, आई एम टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, आई वॉज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए उसे जाना है, ही इज टू गो। उसे जाना था, ही वॉज टू गो, है ना। इज टू बन गया वॉज टू, इसी का ध्यान रखना है आपको। ही शी इट या कोई भी नाम प्लस इज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स जब पास्ट में कन्वर्ट होगा तो ही शी इट नेम्स प्लस वॉज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स हो जाएगा। उन्हें दौड़ना है, दे आर टू रन। उन्हें दौड़ना था, दे वर टू रन। आर टू बन गया वर टू। स्ट्रक्चर में भी सेम हो जाएगा, यू वी दे प्लस आर टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन गया यू वी दे प्लस वर टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अगला है मुझे खाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू ईट। मुझे खाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू ईट। मुझे खाना पड़ रहा था होगा यहाँ पे, ठीक है, खाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू ईट। स्ट्रक्चर देख लीजिए, आई एम हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, एम हैविंग टू बन गया आई वॉज हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, राइट। अच्छा, उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू वर्क। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ही शी इट और कोई भी नाम प्लस इज हैविंग टू कन्वर्ट हो जाएगा वॉज हैविंग टू में, है ना, और बाकी स्ट्रक्चर सेम रह जाएगा। ही शी इट नेम प्लस इज हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन जाएगा ही शी इट नेम प्लस वॉज हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अच्छा, उन्हें भागना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू रन। उन्हें भागना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू रन। पड़ रहा था, उन्हें भागना पड़ रहा था, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दे वर हैविंग टू रन।
यू वी दे प्लस आर हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स बन जाएगा यू वी दे वर हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो ये मैंने आपको कराए मिक्स्ड वाक्य जो हम लोग रोज अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और जिनका प्रेजेंट भी इस्तेमाल करना पड़ता है, पास्ट भी इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रेजेंट में तो कई बार हम लोग या तो प्रेजेंट अनुवाद कर लेते हैं या तो पास्ट अनुवाद कर लेते हैं, पर जब दोनों ही करना होता है तो कई बार बच्चों को मुश्किल आती है। तो अब से जो है इस क्लास के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी, है ना। चलिए, सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई होगी, आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आ गई है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए क्लास को शेयर, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और प्लेलिस्ट को अपने लिए मंगा लीजिए जल्दी से। यानी कि ये पूरी की पूरी कोर्स है, फ्री कोर्स है, ठीक है। 1 से लेकर के 15 तक इसमें क्लासेस करा रखी हैं, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, फ्री कोर्स है, आप आराम से करिए। इसको मंगा लीजिए अपने लिए। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक है, इसके लिए भी आपको जानकारी ले लेनी चाहिए। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो बने रहिए। ये प्रीमियम का कोर्स है हमारा स्पोकन इंग्लिश का, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी जानकारी जरूर से प्राप्त कर लीजिएगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी ज़रूर प्राप्त कर लें। ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं और लगता है मुश्किल का काम है तो इस कोर्स में इनरोल करा के देखिए बच्चों को, फिर देखिए बच्चे कैसे बिल्कुल फटाफट ग्रामर सीख जाते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, सीधी सी बात है, स्कूल वाले बच्चों के लिए कोर्स है। नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग और बेसिक ग्रामर और राइटिंग की सिलेबस, बेसिकली आपकी ग्रामर की सिलेबस पूरी और राइटिंग की सिलेबस पूरी इसमें कवर कराई जाती है। बेसिक इनहैंस कराया जाता है राइटिंग स्किल्स को, ताकि बच्चे खुद से लिखे एग्जाम में और मार्क्स स्कोर कर सके। इसके साथ ही प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है आपके सामने। अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक कराई जाती हैं। तो निश्चिंत रहिए, इस कोर्स को करने के बाद आप अच्छे खासे नंबर स्कोर करने वाले हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BBanker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to BBanker.